अपनी माँ की मौत के बाद वो लड़की पूरी तरह अकेली पड़ गई। खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। लेकिन लोग उसे काम करने की सलाह देते और अपने घर से भगा देते। लड़की आलसी थी। उसे लगता था कि मेहनत करने से आसान है किस्मत का इंतजार करना। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। एक दिन उसे पता चला कि राजा अपना एक अजीब महल बेच रहा है। उस महल में 12 कमरे और 365 खिड़कियां थीं, लेकिन शर्त सिर्फ एक, कोई मोल भाव नहीं करेगा। लड़की सीधे राजा के पास पहुंची और बोली कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर उसे 1 साल का समय मिल जाए तो वो सारा कर्ज चुका देगी। राजा मान गया और पहली बार लड़की को रहने के लिए एक असली घर मिला। महल बहुत बड़ा और रहस्यमयी था। लड़की हर कमरे को ध्यान से देखती रही, लेकिन उसने किसी कमरे में रहने के बजाय अपना बिस्तर मुख्य हॉल में लगा लिया। उसी रात अचानक उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही उसने एक विशाल काली बिल्ली को देखा। लड़की उसे अपने पास ले आई और गले लगाकर सुला दिया। लेकिन अगली सुबह बिल्ली गायब थी। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। फिर वो बाहर कैसे गई? अगली रात बिल्ली फिर लौटी। इस बार उसने अपना मुंह खोला और एक बड़ा हीरा बाहर गिरा दिया। गरीबी में पली लड़की ने कभी असली हीरा नहीं देखा था। उसने उसे बस एक डिब्बे में रख दिया और सो गई। लेकिन फिर ये हर रात होने लगा। बिल्ली रोज एक नया हीरा लाती। अब लड़की को शक होने लगा कि इस बिल्ली का राज कुछ और है। एक रात उसने सोने का नाटक किया। आधी रात को बिल्ली चुपके से उठी और महल के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लड़की उसका पीछा करती हुई एक गुप्त रास्ते तक पहुंची जो जमीन के नीचे जाता था। नीचे का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। वहाँ हीरे का पेड़ था, सोने के फल लगे हुए पेड़ थे और तभी काली बिल्ली ने पलटी मारी और एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। चारों तरफ लोग इकट्ठा होकर उसके साथ नाचने लगे। लड़की समझ गई कि ये कोई साधारण बिल्ली नहीं बल्कि एक श्रापित राजकुमार है। अगली रात लड़की ने उससे सच पूछ लिया। तभी राजकुमार के शरीर से बिल्ली की खाल उतर गई और उसने बताया कि अगर कोई लड़की उसका राज जान ले तो उसका श्राप टूट जाएगा। आखिरकार राजकुमार ने अपने सारे खजाने लड़की को दे दिए। लड़की ने राजा का कर्ज चुका दिया और फिर दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे।